एक तरफ सैलाबी रेलों और बारिशों से मुल्क के 3.25 करोड़ अवाम का बुरा हाल है तो दूसरी तरफ तारीखी महंगाई से पूरे मुल्क के अवाम का बुरा हाल है। हर महीने की महंगाई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है और अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत महंगाई 27.3% रही। और अब सैलाबों से फसलों के तबाह होने के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने की वजह से महंगाई 30% से ऊपर जाने का खदशा है। गुज़िश्ता हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के तहत ज़रूरी अशिया की महंगाई 44.5% पर पहुँच गई और अब उसके भी 50% से ऊपर जाने का खदशा है। इस वक्त खाने पीने की अशिया की महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है और इसमें कमी की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते 11 करोड़ डॉलर्स की कमी आई है और वो 7.69 अरब डॉलर्स पर आ गए हैं। ताहम इसमें IMF से मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर शामिल नहीं है। और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अगस्त के महीने में तिजारत के आदादोशुमार शेयर किए, जिसके मुताबिक अगस्त के महीने में दरामदाद 5.7 अरब डॉलर्स रहीं, जबकि बरामदाद 2.5 अरब डॉलर्स और तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस 2.7 अरब डॉलर्स रहीं। यानी बरामदाद और रेमिटेंसेस मिलाकर दरामदाद से अब भी 50 करोड़ डॉलर्स कम है। मगर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि सितंबर के महीने में आदादोशुमार में मज़ीद बेहतरी आएगी। महंगाई पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ माहिर खुर्रमशद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मतलब हर महीने एक नया रिकॉर्ड हमें बढ़ता नज़र आ रहा है, पिछले महीने से ज़्यादा महंगाई नज़र आ रही है। ये क्या हम बहुत ज़्यादा कोई CPI के टर्म्स में कोई 30% से ऊपर और खुदा न खास्ता सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कोई 50% से ऊपर जाने वाला है? थैंक यू शाहजेब। देखें, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि ये जो फ्लड आया है इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में ऑलरेडी इजाफा होना शुरू हो गया है। और आपको पता है कि CPI बास्केट के अंदर 35% जो है फूड का वेटेज है और 29% जो है वो गैस, बिजली, हाउस रेंट इंडेक्स और ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता ये है कि जो मोमेंटम है इस वक्त इन्फ्लेशन का, ये मज़ीद बढ़ेगा और ख़ासकर फूड इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। अभी भी आप देखिए नंबर आया है 27%। ये भी जो है इसमें फूड का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, यानी कि तकरीबन कोई 29% फूड की इन्फ्लेशन आई है, जो मेरे ख्याल में हाईएस्ट होगी पिछले 15 सालों में एटलीस्ट। तो इसकी वजह से अगले 3 से 4 महीने फूड की इन्फ्लेशन आती रहेगी अनटिल एंड अनलेस हम टाइम पे वीट इंपोर्ट कर लें, टाइम पे बेसिक जो फूड हमारी शॉर्टेज होगी बिकॉज ऑफ द फ्लड ये इंपोर्ट कर लें, या फिर हमारी लोकल सप्लाई चेन जल्दी से इसको कवर कर ले, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि डबल डिजिट्स में ना सिर्फ रहेगी बल्कि 30% टच कर सकती है, बल्कि क्रॉस भी कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑयल प्राइसेस, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं, ऑयल प्राइसेस जो है वो 93 पे ब्रेंट आ चुका है, 2.5% नीचे आया आज अभी, और 83 पे जो है तकरीबन WTI आ गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ सस्टेन करती है ये प्राइसेस, तो आपके यहाँ से एटलीस्ट एक रिलीफ मिलेगा। डॉलर अगर स्टेबलाइज रहता है यहाँ से एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन फ्लड को आपको ने किसी तरह हैंडल करना होगा, अदरवाइज आपकी इन्फ्लेशन जो है 30% क्रॉस करेगी और 3-4 महीने में ये रहेगा। फिर सेकेंड हाफ में जाके ये जो साल का सेकेंड हाफ होगा, यानी कि जनवरी से जून का जो हाफ होगा, उसमें आपकी इन्फ्लेशन टैम होगी, थोड़ी नीचे आएगी और आपका पूरा साल तकरीबन कोई 20 से 22% या 20% के अराउंड आपकी इन्फ्लेशन हो सकती है पूरे साल की। और सब जो बैनुल-अक़वामी मामला है ज़ाहिर है वो अपनी जगह पर हैं, जो IMF की कंडीशंस के तहत भी कीमतें बढ़ाई गई वो भी समझ में आता है, मगर क्या हुकूमत बरी ज़िम्मा है मुकम्मल तौर पर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंतज़ामी तौर पर जो हुकूमत करके महंगाई का जो एक बोझ है वो कम कर सकती थी? हुकूमत मुकम्मल तौर पर बरी ज़िम्मा नहीं है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहजेब, क्योंकि गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नेंस उस तरह से नहीं की गई जिसमें जो फूड की सप्लाई चेन है उसको सही तरीके से, वो कहते हैं ना फार्म टू मार्केट, जो पूरी सप्लाई चेन है इसको सही से स्ट्रक्चर किया जाए, सही से सप्लाई को जो है इम्प्रूव किया जाता है, टाइम पे चीज़ों को जो है वो हार्वेस्ट किया जाए, टाइम पे किसानों को जो है इंसेंटिवाइज किया जाए, टाइम पे जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए, वक्त पे जो है हमें वीट अगर नहीं है, शॉर्टेज है तो इम्पोर्ट की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। गवर्नेंस का बहुत बड़ा गैप रहा है, ये इसने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया है पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में। इंटरनेशनल फैक्टर्स ही हमारी जो इन्फ्लेशन डिसाइड करते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ लोकल लेवल पे गवर्नेंस जो है वो नहीं उतनी अच्छी रही, और ख़ास तौर पे फूड को फार्म से बाजार तक लाने में पूरी सप्लाई चेन जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं रही, कभी स्ट्रक्चर नहीं की गई। तो ये बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। एक आयरनी ये है कि हम फूड एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के बावजूद एक फूड इंपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये फूड हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्यों ओवर द पीरियड हमने फूड को प्लान नहीं किया अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से? प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं इंप्रूव की हमने? क्यों नहीं हमारा फार्म आउटपुट जो है उस तरह से रहा जिस तरह से हमारी कंजम्पशन रही है? तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल है शाहजेब। इसके साथ साथ के इंटरनेशनल फोर्सेस हमें डिक्टेट करती हैं हमारी प्राइसेस को और इन्फ्लेशन को।